नमस्कार दोस्तों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट बैक टू एग्जाम में। दोस्तों हम जो कि आपकी सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। ये कि जो हमने डिस्कस किए हैं, हमने इससे पहले इस वीडियो के कई पार्ट डिस्कस किए हैं। ये पार्ट आज का 4 होने वाला है। डेली हम 2 से 3 वीडियो लगभग अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। इससे सारे के सारे अपडेट्स आपको समय से मिलते रहें। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वो हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ देखने को मिले थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो आपके एग्जाम हुआ था रिसेंटली, आपका जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर। तो उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी रेशो से भी काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आए थे और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे। तो हम उसी लेवल को लेकर के मेंटेन करके चलेंगे। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 सारे के सारे क्वेश्चन आपके मेंशन कर रखे हैं मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित हैं आपकी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि दो संख्याओं 3:2 के अनुपात में हैं जबकि उनका योग कितना है 150। तो छोटी संख्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होने वाली है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और क्या होता है इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है आपका। मान लीजिए दो संख्या हम मान लेते हैं, कुछ भी संख्या हम मान लेते हैं। मान लीजिए A:B अनुपात मान लेते हैं। A:B कितना दिया है आपका 3:2। 3:2 के अनुपात में है और उनका योग कितना कह रहा है कि उनका कह रहा है उनका योग जो है आपका 150 है। तो योग अगर 150 है तो इसे सॉल्व करते हैं। योग की बात करें हम तो ये 3 और 2 5 रेशियो का हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 5। 3 और 2 5। तो अगर हम सीधे सीधे कह सकते हैं हम रेशियो मेथड से, हम आप लोगों एक बार तो समझा दूं आप लोगों के लिए, जितने भी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जो भी हम अपना तरीका लगा रहे हैं वो रेशियो मेथड से हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे हमें एग्जाम टाइम में अपना समय बचाना है और क्वेश्चन पर समय खर्च करना है, इससे सारे की सारी हम टाइमिंग मेंटेन कर सकें। तो 5 की वैल्यू हमारी होती है वो हो जाती है जाकर के 150। 5 की वैल्यू हो जाती है हमारी जाकर के 150। 5 रेशियो की वैल्यू 150 होगी तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 150/5। 5 तियाँ 15, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे 30। जब एक रेशियो की वैल्यू 30 आ गई, अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी क्या है 2। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, अगर 1 बराबर 30 किया तो 2 बराबर किसके हो जाएगा आपका 60 के। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 60, इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं इस क्वेश्चन को रेज करता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस क्वेश्चन को आप मैं रेज करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है बताइए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, यदि A:B 2:3 तथा B:C 6:11 है तब ABC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब A:B:C का मान हमसे पूछा है। तो देखते हैं इसके लिए हम हल करते हैं। A:B दिया है कितना, A:B दिया है हमारा 2:3। A:B दिया है आपका 2:3 और B:C दिया है आपका 6:11। अब कह रहे हैं A:B:C का मान हमसे पूछा है। A:B:C का मान हमसे पूछा है। अनुपात के जो 2 रेशियो होते हैं उनके लिए हम कैसे हल करते हैं आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता तो मैं एक बार डिस्कस थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए कैसे उसे सॉल्व करना है। ऐसे तो पहले सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ में ध्यान रखिए, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, ऐसे करके 2 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 अनुपात 6 की 3 से करनी है। ये एरो दिख रहा है आपके लिए, आपको विजिबल होगा, नहीं होगा तो आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए या फिर चाहे तो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिए वीडियो को। 6 तियाँ कितने होते हैं, 6 तियाँ होते हैं 18 अनुपात इसकी 3 से मल्टीप्लाई 3 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 33। तो इस टोटल बनेगा जा करके आपका ABC का अनुपात निकल करके आपका आ गया। तो ये कहीं पूछा था हमसे कि A:B:C का मान क्या होगा। तो A:B:C का मान कितना आ गया आपका 12:18:33। ये A:B:C का मान आ गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है वो भी हम इसे डिस्कस करते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कुछ भी आपको समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, आप वीडियो जब देख रहे हैं तुरंत उससे वहाँ पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ पे आपको समस्या आई। मैं हर कमेंट का आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई। जो राशि है हमारे पास वो कितनी है? कुल 7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए अनुपात बी 2:3 के अनुपात में और बी तथा सी का जो अंश दिया है वो कितना दिया है? 4:5 के अनुपात में है। तब बी का हिस्सा ज्ञात करें। किसके वैल्यू पूछिए? हिस्सा किसका पूछा है? बी का। तो पहले तो हमें मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए अनुपात बी का, बी अनुपात सी का हमें मान निकालना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी कितना दिया है? ये रेशियो से संबंधित वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। ए अनुपात बी दिया है हमारा 2:3 और बी अनुपात सी की बात करें, ये देखिए आप, बी अनुपात सी का मान कितना दिया है आपका? 4:5। तो यहाँ लिख देते हैं बी अनुपात सी बराबर होता है आपका 4:5। तब हमें ए बी सी की पहले तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसे हमने अभी निकाली थी वैसे हम इस पर फिर से निकालते हैं। क्या करना है हमें करना है क्या? मल्टीप्लाई। पहले 2 की 4 से, इसके बाद ये ऐसे और ऐसे करके ये मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो 4 दूनी कितने आते हैं? 8 अनुपात 4 तीन कितने आते हैं? 12 अनुपात 3 पंजे हो जाते हैं आपके 15। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट कर देना, जो भी आपको इशू आ रहा है मैं उसके लिए आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसका कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो ए बी सी का अनुपात हमें निकल करके आ गया। ठीक, इसके बाद कह रहा है आपका, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बी का हिस्सा पूछ रहा है कि बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो टोटल हमारे पास जो मनी है, टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 7,000 रुपये। पहले तो हम प्रत्येक का हिस्सा निकालें या फिर डायरेक्ट बी का हिस्सा निकाल लें? हम प्रत्येक का हिस्सा ना निकालेंगे, डायरेक्ट बी का हिस्सा निकालेंगे। क्यों? प्रत्येक के हिस्सा में निकाल के हमें क्यों समय खराब करना है उस चीज़ के लिए। तो 12 + 8 कितने हो जाए? 20, 20 15 35। तो ये हमारे 7,000 रुपये की राशि है। टोटल कितना है आपका? ये 7,000 है, इनका टोटल कितना है आपका? 35 है। और हिस्सा किसका निकालना है? बी का। तो गुणा कर देंगे हम 12 से, काट दें। 35 दूनी कितने होते हैं? 70। 2 0 यहाँ से बचे। 12 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 24। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से? 2400। बी का हिस्सा ज्ञात करें तो बी को कितने रुपये मिलेंगे? बी को मिलेंगे मात्र 2400 रुपये। तो ये 2400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? ये क्वेश्चन नंबर था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी कम समय में ही करने पड़ते हैं, क्योंकि मेन गेम किसका है दोस्तों? आज के ज़माने में कंपटीशन क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग के साथ अगर सारी चीज़ें हो जाएं सही, टाइमिंग के साथ आप कोई मॉक टेस्ट हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको सारी चीज़ें अगर हो जाए टाइमिंग के साथ में, आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप विनर हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है कंपटीशन में तो आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व ना करे या सारी चीज़ें ना कर पाए, हर कोई कर लेगा। लेकिन करना क्या है? टाइमिंग के साथ, विद द टाइमिंग। क्योंकि आपको एक अगर 60 मिनट दिए हैं तो 60 मिनट में आपको जीके जीएस भी निपटानी है, मैथ भी निपटाना है, आपके लिए रीजनिंग भी करनी, सब कुछ करना है उसी 60 मिनट के अंदर। तो केवल गेम टाइमिंग का है। तो हम जब समय बचाएंगे, जल्दी ही करेंगे, तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे, तभी तो हम कॉम्पिटिशन क्रॉस कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया है? 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। यहाँ ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में उसने। क्या किया यहाँ पे? यहाँ तक तो सिंपल दिया था, ए अनुपात बी अनुपात सी का। पहले क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात दिया है हमारा, वो कितना दिया है? 2:3:5। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि यदि सी का मासिक वेतन, क्या कह रहा है? सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अर्थात इन दोनों का अंतर, क्या कह रहा है? इन दोनों का अंतर क्या होने वाला है? 5 और 2 का अंतर क्या होगा? 5 और 2 का अंतर होगा आपका कितना? 3।
5 और 2 का अंतर क्या होगा 3, और ये 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 की वैल्यू है आपकी किसके 1200 के बराबर। जब 3 की वैल्यू 1200 के बराबर है, जो अंतर भाई इनका अंतर 5 और 2 का अंतर हमारे किसके अंतर के बराबर 1200 के अंतर के बराबर है। तो 3 की वैल्यू होगी 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी है ये आपकी 400। जब एक रेशियो की वैल्यू हमारी 400 आ गई तो पूछ रहा है कि तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करें। बी का वार्षिक वेतन हमें निकालना किसका है, बी का वार्षिक वेतन। पहले बी का वेतन निकाल लेते हैं। बी का कितना है, तो 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 400 गुणा 3 मतलब हो जाएगी आपकी 1200। ये क्या आ गई, क्या ये आंसर हो गया हमारा, नहीं ये आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है वार्षिक वेतन। यहाँ पे 90% लोग अधिकतर यही गलती करते हैं, इसलिए कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है ना कि एग्जाम में को ये बात मालूम है कि बहुत जल्दीबाजी में बच्चा पेपर अटैम्प्ट करता है, सारी बातें क्वेश्चन की पढ़ता ही नहीं है पूरी तरह से। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है जैसे कोई हम खुफिया एजेंसी से हैं, बहुत ऐसे अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है कि जहाँ पे उसने ट्विस्ट छोड़ा है तुम्हारी नज़र वहीं होनी चाहिए। तो ऐसे समझो आप, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका मासिक वेतन। कितना आ गया आपका ये मासिक वेतन, ये आ गया आपका मासिक वेतन, ठीक। अब बात करें, कह रहे हैं वार्षिक वेतन। तो वार्षिक वेतन क्या करेंगे हम, 1200 से एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से हम 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 में 144 और 2 जीरो ये, तो कितना हो जाएगा ये वार्षिक वेतन क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका 14,400 रुपये वार्षिक वेतन। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये वीडियो डेली आपको मिलेगी। अब हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लाइव पढ़ा सकें, क्योंकि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी आपकी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है, कुछ नोटिफिकेशन है या तमाम चीज़ें आपको देखने को दोबारा से मिल रही हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाइए, इसमें कोई भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक नौकरी तो हमें लेनी ही लेनी है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या फिर हमारा हक है, और हम अपने हक को ईमानदारी से लेते हैं। अगर ईमानदारी से नहीं मिलता है तो लड़ाई लड़के लेना पड़ेगा, लेकिन हमें अपना हक लेना पड़ेगा, बेईमानी से नहीं लेना है, लड़ाई लड़के लेना है, अपना हक ज़रूर लेना है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।